अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, फूड एंड टेस्ट की फैमिली में सबको वेलकम। आज जो मैं रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो है कड़ी पकोड़ा। ये बहुत ही मज़ेदार से बनती है। इसके लिए हमें जो इंग्रेडिएंट चाहिए वो कुछ यूँ हैं। 1/2 kg दही, साबुत सफ़ेद ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, राई दाना 1 चाय का चम्मच, मेथी दाना 1/4 टीस्पून, भुना कुटा सफ़ेद ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, अजवाइन 1/2 टीस्पून, चाट मसाला 1/2 टीस्पून, भुना कुटा धनिया 2 चाय के चम्मच, बेसन 8 खाने के चम्मच ले लें या 1 कप, और एक दरमियानी प्याज, इसको मैंने चॉप कर लिया था, 1/2 टीस्पून पीसी लाल मिर्च, हल्दी 1/2 टीस्पून, चिली फ्लेक्स 1 टीस्पून, 1 टीस्पून लहसुन चॉप भरकर, और 1.5 टीस्पून नमक, और 3 से 4 हरी मिर्चें, इसको मैंने बारीक स्लाइस कर लिया था, और सब्ज मिर्च, ये तेज़ वाली नहीं। ये पानी ये है 1 लीटर। हम कुल 2 लीटर पानी ऐड करेंगे कड़ी में। सबसे पहले एक जग ले लिया, इसको मैं खोलूंगी। इसके अंदर मैं दही ऐड कर दूंगी। आपकी अपनी मर्जी है, और ये दही जो है ये 1 दिन पुरानी है। जितनी खट्टी दही होगी उतनी ही मज़े की कड़ी बनेगी। अब मैं डालूंगी बेसन, 1 टेबल स्पून है ये, 1 कप के करीब है। चिली फ्लेक्स 1 टीस्पून, नमक 1.5 चाय का चम्मच, हल्दी 1/2 टीस्पून, पीसी लाल मिर्च 1/2 टीस्पून, चाट मसाला 1/2 टीस्पून, अजवाइन 1/2 टीस्पून, भुना कुटा धनिया 2 चाय के चम्मच, और इसको बंद करके ब्लेंड करती हूँ। ये कड़ी को मैंने ब्लेंड कर लिया। आपकी अपनी मर्जी है, आप इसको दही और सारे मिक्सर को बाउल में डाल के हैंड विक्स की मदद से भी आप उसको कर सकते हो। ब्लेंडर में मैंने इसलिए किया ताकि ये योगर्ट और कहते हैं बेसन, सारी चीज़ें, ड्राई इंग्रेडिएंट्स सारे मिक्स हो जाएं और इसमें कोई लम्स ना रहे, इसलिए मैंने इसको ग्राइंड कर लिया, और जल्दी बन जाती है इस तरह। अगर आप हाथ की मदद से, विस्क की मदद से इसको कहते हैं करना चाहते हैं, आप उस तरह भी कर सकते हैं मिक्स। एक पैन ले लिए, इसके अंदर मैं 1/4 कप ऑयल डाल दूंगी। ऑयल डाल दिया। अब मैं इसके अंदर ये प्याज चॉप करके डाल दूंगी और इसको मिक्स कर लूंगी। साथ ही लहसुन चॉप किया हुआ ये डाल दूंगी और इसको फ्राई कर लूंगी। प्याज और लहसुन को बस इतना हमने इसको करना है, सॉफ्ट करना है, हमने इसको पिंक नहीं करना, वरना कड़ी का टेस्ट खराब हो जाएगा। इसके साथ ही राई दाना डाल दूंगी 1 चाय का चम्मच, मेथी दाना डाल दूंगी 1/4 टीस्पून, साबुत सफेद जीरा 1 खाने का चम्मच डाल दूंगी, और इसको मिक्स कर लूंगी। सब मसालों की खुशबू आने लगेगी, ये करकराने शुरू हो जाएंगे मसाले, उनकी बड़ी सुंदर सुंदर सी खुशबू आएगी। इसके अंदर हम करी पत्ते भी ऐड कर सकते हैं। मेरे पास करी पत्ते नहीं थे इसलिए मैंने ऐड नहीं किया, लेकिन इस पॉइंट पे आप करी पत्ते भी ऐड कर सकते हैं। बहुत जबरदस्त सी इसकी खुशबू आ रही है मसालों की। अब मैं इसके अंदर सब्ज मिर्चें भी ऐड कर दूंगी और 1 मिनट के लिए इसको भून लूंगी इनमें, कि सब्ज मिर्चों को स्मेल आना शुरू हो जाए, थोड़ी सी करकराएंगी तो इसके अंदर जो हमने दही और बेसन वाला मिक्सर बनाया था वो हम इसके अंदर ऐड करते जाएंगे और इसको हिलाते जाएंगे। और इसके साथ ही हम 1 लीटर पानी डाल देंगे, दूसरा लीटर डाल दूंगी पानी का। पानी डाल दिया और इसको मैं मुसलसल हिलाती जा रही हूँ, इसलिए कि दही डाला है तो दही फट जाएगा।
इसलिए हमें एक बॉयल आने तक हम इसको मुसलसल हिलाते रहेंगे। और अगर हम इस तरह नहीं करेंगे तो हमारी कड़ी स्मूथ नहीं बनेगी, इसलिए हमें इसको हिलाना है। भुना कुटा जीरा 1 चाय का चम्मच, वो मैं ग्राइंड करते वक्त भूल गई थी और ये मैं अब डाल रही हूँ। 1 लीटर पानी और डाल दूंगी, मुझे कम लग रहा है क्योंकि अभी कड़ी ने पकना है और गाढ़ा भी होना है। एक बॉयल आ गया था, मैंने पानी और ऐड किया। कुल हमने 3 लीटर पानी डाला इसके अंदर। अब मैं इसको कवर करके कुक होने के लिए रख दूंगी, क्योंकि कड़ी जब पकेगी तो इसमें से छींटे बाहर निकलेंगी और सारा काउंटर गंदा हो जाएगा। ठीक है, फिर मस क्रिएट होता है, इसकी वजह से फिर हम इसको कवर करके पकाएंगे ताकि छींटे ना उड़े। और अपना फेस पीछे करके पकाएं, क्योंकि इसकी छींटे बहुत ज्यादा उड़ती हैं और वो फिर फेस को डैमेज कर सकती हैं। पकौड़े बनाने के लिए जो हमें चीजें चाहिए वो कुछ यूं हैं। 1 कप बेसन, भुना कुटा धनिया 1 चाय का चम्मच, अजवाइन आधा चाय का चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1 चाय का चम्मच, कसूरी मेथी 1 खाने का चम्मच, 1 दरमियानी प्याज, इसको मैंने स्लाइस कर लिया था, और मीठा सोडा 1/4 टीस्पून, हल्दी 1/2 टीस्पून, साबुत धनिया 1 चाय का चम्मच। सबसे पहले बेसन मैं इसके अंदर डाल दूंगी, नमक 1 चाय का चम्मच डाल देंगे, अजवाइन आधा चाय का चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1 चाय का चम्मच, कसूरी मेथी 1 खाने का चम्मच, भुना कुटा धनिया 1 चाय का चम्मच, हल्दी आधा चाय का चम्मच, साबुत धनिया 1 चाय का चम्मच, मीठा सोडा 1/4 टीस्पून, और 1 दरमियानी प्याज है, इसकी आधी पहले डाल के मैं मिक्स कर लूंगी, बाद में फिर देखेंगे कितनी डालनी है। और इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लूंगी पहले, ताकि ड्राई इंग्रेडिएंट्स एक साथ मिक्स हो जाएं। अब इसके अंदर पानी डाल लूंगी और इसका बैटर बना लूंगी। अच्छी तरीके से हम इसको मिक्स करेंगे कि इसके अंदर कहते हैं बेसन में कोई लम्स ना रहे। इसके अंदर हम पानी और ऐड करेंगे और इसको मिक्स करेंगे। आप इसके अंदर सब्ज मिर्चें भी ऐड कर सकते हैं, हरा धनिया काट के वो भी ऐड कर सकते हैं। ग्रीन ऑनियन, ग्रीन पार्ट जो होता है ऑनियन का, वो भी बड़ी बड़ी काट के आप वो भी ऐड कर सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस है। और इस बैटर को बनाकर आपने आधे घंटे के लिए रखना है, क्योंकि हमने मीठा सोडा डाला है ताकि अच्छी तरीके से ये राइस हो। और उसके बाद जब हम इसके पकौड़े बनाएंगे तो बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे और बहुत ही फ्लफी से होंगे। ये जरूर रेसिपी आप ट्राई करें, आपको बहुत अच्छी लगेगी। ये देखें, कड़ी गाढ़ी होना शुरू हो गई है। इसको थोड़ा सा और गाढ़ा करेंगे। कड़ी हमारी गाढ़ी हो गई है। अब इससे ज्यादा गाढ़ी नहीं करनी, क्योंकि जब पकोड़े हमने इसके अंदर डालने हैं तो इस कड़ी ने पकोड़ों को भी एब्जॉर्ब करना है, इसलिए हम इसको भी इतना ही करेंगे। अब हम चूल्हा इसका बंद करते हैं, ठंडी होके ये थोड़ी सी और गाढ़ी हो जाएगी। और इसको मैंने कवर कर दिया। ये देखें, पकोड़ों के लिए मैंने बैटर बना लिया था। एक पैन ले लिया और ऑयल डाल दिया। देखें, इस तरह से करके मैं पकोड़े डालती जाऊंगी। ये फौरन निकाले, गरम गरम ही कड़ी में डाल दिए। गरम गरम डालने से ये होगा कि जो कड़ी होगी वो एक कड़ी एब्जॉर्ब भी कर लेंगे अपने अंदर पकोड़े, बहुत ही मजे के बनेंगे। ये देखें, ये पकोड़े हो गए। अब भी मैं इसको इस तरह बाहर निकालूंगी और पकोड़ों के अंदर डालती जाऊंगी। ये बस निकालते जाना है, गरम गरम ही कड़ी में डालते जाना है। ये कड़ी आप जरूर ट्राई करें, बहुत ही मजे की कड़ी ये बनेगी, चटपटी सी। और बारिश के मौसम में तो ये बहुत ही लुत्फ देगी। फिर डालूंगी और अब मैं इनकी साइड चेंज कर लूंगी। ये देखें, ये पकौड़े ये भी हो गए हैं। अब मैं ये करूंगी, ये पकौड़े निकालूंगी
और इसके अंदर डाल दूंगी। सारे पकोड़े निकाल के मैं कढ़ी में डालती हूँ और इसी ऑयल के अंदर हम अब क्या करेंगे, तड़का लगाएंगे। पहले इस कढ़ी के 3 स्टेप्स हैं। सबसे पहले हमने कढ़ी बनाई, सेकंड स्टेप पकोड़े बनाए और थर्ड स्टेप हम इसका तड़का बनाएंगे, क्योंकि कढ़ी तड़के के बगैर तो अच्छी लगती नहीं है। इसलिए अब हम इसी ऑयल के अंदर ही बनाएंगे। पकोड़ों के तड़के के लिए जो हमें चीजें चाहिए वो कुछ यूं हैं। एक दरमियानी प्याज मैंने इसको स्लाइस कर लिया था, 4 सब्ज हरी मिर्चें, गोल लाल मिर्चें 7 से 8 अदद और सफेद जीरा 1 चाय का चम्मच। ऑयल मैंने ले लिया वही जिसपे मैंने पकोड़े बनाए थे। अब उसके अंदर प्याज स्लाइस किया वो ये डाल दूंगी और इसको फ्राई कर लूंगी। मैंने ऑयल वेस्ट नहीं किया था, इसलिए कि पकोड़े मैंने बनाए हैं उसी ऑयल में मैं तड़का बना लेती हूँ। इस ऑयल को फेंकना थोड़ा। ये देखें प्याज लाइट पिंक हो रहा है। अब इसके अंदर गोल लाल मिर्च डाल दूंगी और सफ़ेद ज़ीरा डाल दूंगी, वो भी फ्राई कर लूंगी। ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करें, ये बहुत ही मज़े की रेसिपी है। और अपना फीडबैक दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें और आगे शेयर करें। ब्राउन हो गया, अब मैं इसका चूल्हा बंद कर रही हूँ। अब इससे ज़्यादा नहीं करना वरना ये काला हो जाएगा। अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ। एक डिश ले लिया और अब मैं करी को इसके अंदर डाल दूंगी। आप इसको चावलों के साथ, चपाती के साथ, किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं। ये चावलों के साथ भी बहुत मज़े की लगती है और रोटी के साथ भी। इसको मैंने डिश आउट कर दिया। अब जो मैंने तड़का बनाया था वो मैं अब इसके ऊपर डाल दूंगी हिला के। थोड़ा सा चाट मसाला हम ऊपर डाल देंगे। इसको मैं हाथ की मदद से डालती हूँ। ये लीजिए चाट मसाला डल गया है। अब ग्रीन चिलीज ऊपर रख देंगे। मैंने इसको गार्निश कर दिया है। मज़ेदार से कड़ी पकौड़ा तैयार है। आप इसको ज़रूर बनाएं और अपना फीडबैक दें कि किस तरह से बनी है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करें और आगे शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।